everyone. Today we are going to do a very important topic जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। आईपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मस्ट क्वेश्चन जो पेपर में आता ही आता है, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड फॉर लॉन्ग क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर दिस। आपसे एक सेक्शन के बेसिस पे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300, या आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, और इट कैन बी आस्क्ड लाइक हाउ अ मर्डर इज़ डिफरेंट फ्रॉम कल्पेबल होमिसाइड। तो सबका आंसर बिल्कुल सेम है। आज मैं आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताती हूँ जिससे आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मेरा आपको सजेशन ये है कि अगर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पहले आप इन दोनों का इंट्रोडक्शन देकर, दोनों को टैबुलर फॉर्म में बताकर, डिफरेंस बताकर, और उसके बाद नीचे इसकी डिटेल दोबारा से बता दें ताकि अच्छे से इसको समझा जा सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300। सेक्शन 299 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन है अंडर आईपीसी, और सेक्शन जो 300 है वो सेक्शन है हमारा मर्डर का। ठीक है, तो मर्डर इज़ अंडर सेक्शन 300 एंड कल्पेबल होमिसाइड इज़ अंडर 299। अब है तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दोनों के बीच में, बट है किस चीज़ का डिफरेंस? दोनों में ही आप सामने वाले को मार देते हो। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब भी होता है सामने वाले को मार देना, और मर्डर का मतलब भी होता है सामने वाले को मार देना। तो डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड में आपका इंटेंशन हो भी सकता है सामने वाले को मारने का और नहीं भी हो सकता है, मगर मर्डर में आपका 200% सामने वाले को मारने का इंटेंशन होता ही होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। मेरी किसी से लड़ाई हो गई बहुत ज़ोर से, और वो लड़ाई बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हम लोग एक दूसरे को जान से मारने को तैयार हो गए। बिल्कुल समटाइम्स फाइट या क्वेरल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप अपना मेंटल जो लेवल है वो खो देते हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में आके आप कोई सामान उठा के उस इंसान के सामने वाले के सिर पे ऐसा मार देते हैं जिससे आपको पता है कि ये मर ही जाएगा, फिर भी आप उसको मार देते हैं। ठीक है, अब आपने उसको मार दिया, बट आपका इंटेंशन उसका खून करना ही नहीं था। आपने उसको गुस्से में मारा और आपको ये पता था कि इससे मर जाएगा, बट आपका गुस्सा इतना हावी था उसके ऊपर कि आपने उसको मार दी वो चीज़। बट आपने कभी ये नहीं चाहा था कि आप उसको जान से मार दें। अगर वो इंसान इससे मर गया तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। बट अगर आपकी किसी सामने वाले से दुश्मनी है और आप घर से ही चाकू लेके गए उसको मारने के लिए कि आज मैं इसको जान से ही मारूंगा, और वो चाकू बहुत ही शार्प था और आपका पूरा इंटेंशन था कि आप इसका मर्डर करेंगे, वो मर्डर था अंडर सेक्शन 300। बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस है इसके अंदर, खाली एक इंटेंशन का, और वो इंटेंशन भी बहुत ही अलग तरीके की है क्योंकि वहाँ पर भी इंटेंशन मारने की ही होती है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा होता है कि आप उसे जान से मारना चाहते नहीं हैं बट आप उसको मार रहे हैं। आपको पता है कि ये मर जाएगा बट फिर भी आप उसको मार रहे हैं, बट आप चाहते नहीं हैं मारना। कभी कभी झगड़ों में हम ऐसा काम कर देते हैं या आपसी रंजिश में ऐसा काम कर देते हैं कि उठा के कोई भारी चीज़ किसी के सिर पे मार दी जिससे हमें पता है वो मर जाएगा बट हम उसे मारना चाहते नहीं थे, तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। मगर अगर आप जानबूझ के आपने किसी को पूरे होश और आवास में मारा है यही सोच के कि आपको मारना ही चाहते हैं, आप उसकी जान लेना ही चाहते हैं, तो वो आपका मर्डर कहलाता है। तो कल्पेबल होमिसाइड में देयर इज़ नो स्पेसिफिक इंटेंशन टू कॉज डेथ। मारने की ही इंटेंशन नहीं होती है जो आपका कल्पेबल होमिसाइड होता है, मगर मर्डर में आपका स्पेसिफिक इंटेंशन मारने का ही रहता है। जो आपका कल्पेबल होमिसाइड है उसके अंदर आपको 10 साल की सज़ा और फाइन हो सकता है, बट जो मर्डर की सज़ा है वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या आपको डेथ की सज़ा होगी, आपको फांसी वगैरह हो सकती है। कल्पेबल होमिसाइड एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मगर मर्डर एक छोटा सा नैरो टर्म है। कल्पेबल होमिसाइड में मे और मे नॉट कंसिडर मर्डर। कोई ज़रूरी नहीं है हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो, मगर येस हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कल्पेबल होमिसाइड एक ब्रॉडर टर्म है मगर मर्डर एक नैरो टर्म है। तो मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है, मगर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो ये ज़रूरी नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड जो है वो हीट ऑफ द मोमेंट में, क्वेरल में, फाइट में हो सकता है, बट जो मर्डर है वो फुल इंटेंशन के साथ होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा आपका होना ज़रूरी है या कुछ है, तो आपको किसी ने कह दिया उसको मारना है, आपने पैसों के लिए जाके मार दिया, वो मर्डर है।
कल्पेबल होमिसाइड जो है उसमें डायरेक्ट इंटेंशन नहीं होती, मगर मर्डर में डायरेक्ट इंटेंशन होती है। कल्पेबल होमिसाइड में इज़ इंटेंशन टू कॉज इंजरी और डेथ। आप उसको सामने वाले को चोट पहुंचाना चाहते हैं। मारना ऐसा कुछ नहीं था कि आप उसको मारना ही चाहते हैं, आप उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। आपका गुस्सा इतना हावी है कि आप उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। मगर मर्डर एक एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है, आप उसको जान से ही मारने के लिए ही आए हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया था, अब एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज़ मेरा किसी से झगड़ा चल रहा है और मैंने टेबल पे से एक स्केल उठा लिया किसी को मारने के लिए, या कोई ऐसा नाइफ़ उठा लिया बच्चों के खेलने वाला, या कुछ भी जो भी मेरे हाथ में आया, पेन उठा लिया या कुछ भी उठा लिया, गुस्से में आके मैंने उसके पेट में ये डाल दिया। मुझे पता है उसको बहुत ज़ोर से चोट लगेगी इस चीज़ से और हो सकता है मर भी जाए, मगर मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उसको मार दिया। ये कल्पेबल होमिसाइड था, क्योंकि मेरे को पता है इससे ये मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता। मगर अगर मैं घर से एक शार्प नाइफ लेके गई सामने वाले को मारने के लिए और मुझसे मर भी गया, वो मर्डर है। तो आपने देखा बहुत ही छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में, कि कल्पेबल होमिसाइड में आपका इंटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर मर्डर में 201% आपका इंटेंशन है मारने का और आप उसकी तैयारी के साथ ही जाते हो। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल एंड मर्डर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर बट ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड जस्टिफाई। क्वेश्चन बहुत फॉर्म में आ जाते हैं, मगर आपको याद रखना आंसर यही एक है और आप इसी को तैयार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या किसी तरह की हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी आप एट 9953308400, या आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इन वीडियो से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।